हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, हम वन बाई वन उनको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इन क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब हम इनके फार्मूलाज पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे पार्ट नंबर 1 में। तो कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, माइनस कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर में टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अलग अलग इनका स्क्वायर ले लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 8.4, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सरसाइज, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। अब वो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम अब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब नीचे फार्मूला ऑपरेट होगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमने ये 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस फार्मूले की नोटेशन में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे ऑपरेट होगा, ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस एंड दिस गॉन, एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो यही हमने जो है प्रूफ करना था इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज विच इज़ प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था विच इज़ प्रूफ। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। तो हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है कि ये इसके इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो हमारे पास एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट और ये कॉस ए जो है इस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, नाउ नेक्स्ट स्टेप में कॉस ए कैंसिल आउट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऑपरेट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ऑपरेट होगा यहाँ पे।
और ये फार्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, 2ab। तो अब हम इसको ऑपरेट करेंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस 2ab a b साइन a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को हम इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 2 साइन a, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स थी हमने वो भी लिख ली, अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ऑफ a। अब 8.4 एक्सरसाइज करने से पहले जो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकती हूँ, 1 प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, और साइड में लिखेंगे हम रीजनिंग कि ये 1 कहाँ से आया, बिकॉज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू हाउ मच, 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। नाउ नेक्स्ट 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ऑफ a, क्योंकि 2 हम बाहर ले रहे हैं, अपॉन एक बार फिर से 2 जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ऑफ a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन a डिवाइड हो रहा है, दिस एंड दिस कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या टर्म बची, 2 अपॉन कॉस ऑफ a, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, दिस एंड दिस इज द सेम थिंग, ये दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन कॉस a किसके इक्वल होता है, सीकेंट ऑफ a के, जो हम पार्ट नंबर 1 में फार्मूलाज जो हैं वो पढ़ चुके हैं। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेंट a, और ये कहाँ से आया, बिकॉज सीकेंट a जो है वो किसके इक्वल होता है, फार्मूला कॉस a के। तो यही हमने प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन जो था हमारे पास क्या था, ये जो आइडेंटिटी है हमने किसके इक्वल प्रूफ करनी थी, 2 सीकेंट a के। तो हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे 2 सीकेंट a आ चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड विच इज प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेकेंट थीटा। तो हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस की नोटेशन में चेंज करेंगे, फार्मूला ऑपरेट करेंगे। नाउ इज इक्वल टू टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस वैसे ही कॉट थीटा किसके इक्वल होगा,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट थीटा की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे हम। ऊपर जो है एज इट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आया, साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस वैसे ही ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ एलसीएम हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस थीटा माइनस दिस एंड दिस कैंसिल आउट, तो ये साइन थीटा एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, अब मैं इस टर्म को उल्टा कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन ये वाली टर्म हमारी नीचे आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एज इट इज़। अब ऊपर वाली न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इनटू ये जो टर्म है ये उल्टी करके लिखूंगी मैं, तो कॉस थीटा जो है वो ऊपर आ जाएगा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। स्टेप है 1 बाई 1 करेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं यहाँ से माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लूँगी क्योंकि ये सम एक जैसी टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो देखिए मैं यहाँ से ये वाला माइनस साइन कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस और साथ में मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा एज इट इज़ इनटू में। अब जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये जो टर्म है जो प्लस थी वो माइनस हो जाएगी और माइनस जो थी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा पहले आ जाएगा और माइनस कॉस ऑफ थीटा। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनका साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सेम करने के लिए जो है ये माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का, इज़ इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, अब ये दो टर्म्स जो सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना जब हमने ये वाला माइनस जो है वो बाहर ले लिया। अब और यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को, डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है इसके साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, अब साइन क्यूब थीटा माइनस, अब जब हम इस टर्म को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म पूरी इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला ऑपरेट होगा, जो आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। और फैक्टराइजेशन की नोटेशन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है? फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, वी नो व्हाट वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है फार्मूला वो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी। फैक्टराइजेशन की नोटेशन में लिख रहे हैं हम इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हमने ऐसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म है ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए साइन थीटा है और बी कितना है? कॉस थीटा। सो साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन, नीचे टर्म हमारी क्या थी? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसल आउट, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टर्म तो एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि बिकॉज हमने आइडेंटिटी जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग लिख सकते हैं। इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए दिस एंड दिस गॉन, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है? 1 इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1, इसको मैं पहले लिख रही हूँ, प्लस अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूँ तो 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? कॉसिकेंट थीटा के। और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके होता है? किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा के। तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट ऑफ थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इज इक्वल टू, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में क्या दिया था? 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। तो एक बार फिर से देखेंगे कि कैसे आया। दिस एंड दिस गॉन, 1 आ गया इसकी जगह। अब 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसिकेंट थीटा के। और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके होता है? सीकेंट थीटा के, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड विच इज़ कंप्लीट प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।